बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक ऐसे दो राह पर खड़ी हुई है जिसके आगे न कुआं है और पीछे खाई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं अब उनको मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो चुका है कि अब उनकी जो सियासत है अगर चलेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसके ज़ोर पर चलेगी। लेकिन आज के वीलॉग में जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सहाफ़त के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत करता हूं जिसमें पाकिस्तान के एक सीनियर और इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी शाहिद असलम को FIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। शाहिद असलम को 2018 से मैं जानता हूं, और जब अमेरिका के दौरे पर हम गए थे तो हम एक ही प्रोग्राम में शामिल थे। अमेरिका का हमने तकरीबन एक महीने से ज़ायद का दौरा किया था और वहाँ पर हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गपशप करते थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सहाफ़त और पाकिस्तान की सियासत के बारे में। पिछले 5 सालों में शाहिद असलम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में काम किया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए काम किया है, और उनका जो काम है वो इन्वेस्टिगेटिव काम हुआ है। शाहिद असलम के ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो टैक्स रिटर्न हैं वो लीक की हैं। आज शाहिद असलम को यहाँ इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश किया गया और FIA की जानिब से ये इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किया गया है कि शाहिद असलम ने ही अहमद नूरानी के साथ मिलकर स्टोरी की है और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो टैक्स रिटर्न है वो उन्होंने उन तक रसाई हासिल की, और आगे जो स्टोरी हुई है फैक्ट फोकस में उनमें उसमें शाहिद असलम का किरदार है। शाहिद असलम को जब आज अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने शाहिद असलम ने अदालत को यह बताया कि उनका इस स्टोरी से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने जो भी डेटा है वो आगे ट्रांसमिट नहीं किया। अब FIA जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये लगाए गए हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना कितना मुश्किल है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी होते हैं वो अपने मुख्तलिफ़ ज़राए को इस्तेमाल करके जो कारोबारी लोग होते हैं, सियासतदान होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं या फिर आला सरकारी अफसरान होते हैं, उनके टैक्स रिटर्न और जो दीगर स्कैंडल्स होते हैं वो मंजर आम पर लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी तफरीक है कि जहाँ पर आप सियासतदानों से मुताल्लिक़ तो टैक्स रिटर्न और उनकी तमाम की तमाम तफसीलात पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसको आप बिल्कुल नहीं छू सकते। उनकी ना तो आप टैक्स रिटर्न जो फ़ाइल होती हैं जो पब्लिक होती हैं वो आप आम आवाम के सामने नहीं ला सकते, उनसे मुताल्लिक़ किसी किस्म की स्टोरी नहीं कर सकते, उनके कारोबार से मुताल्लिक़ स्टोरी नहीं कर सकते, और उनको एक मुक़द्दस गाय का रुतबा यहाँ पाकिस्तान में दिया गया है। तो शाहिद असलम की गिरफ़्तारी जो है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में जर्नलिज़म करना एक क्राइम बनता जा रहा है। हालांकि आज सोशल मीडिया पर भी हमने ये ट्रेंड्स चलते हुए देखे हैं कि जर्नलिज़म इज़ नॉट अ क्राइम, बट पाकिस्तान में जर्नलिज़म एक क्राइम ही है। आज की जो दूसरी बड़ी स्टोरी है, ये वीलॉग करने से पहले जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है पंजाब असम्बली, उसको तहलील करने से मुताल्लिक़ तमाम तर फैसले हो चुके हैं, और जो KP असम्बली है उसको भी तहलील किया जा रहा है। अगर आप पिछले 8 महीने का जायज़ा लें, 9 महीने का जायज़ा लें, तो उसमें जो इमरान खान की सियासत है वो हर महीने कामयाब हुई है। उनका जो बयानिया है वो उसके ऊपर कायम रहे हैं। ख़ास तौर पर जो उनका मौक़िफ़ था कि जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं इनको तहलील कर दिया जाए और नया इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि नई जो हुकूमत आए वो एक नए मैंडेट के साथ आए। लेकिन अचानक जो पंजाब असम्बली है उसको तहलील करने का फ़ैसला हुआ है। हालांकि उससे 1 या 2 रोज़ कबल जब चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि ये सिस्टम चलता रहे, मतलब कि पंजाब असम्बली काम करती रहे। और परवेज़ इलाही की भी ये कोशिश थी कि उनके जितने भी अरकान असम्बली हैं उनको फ़ंड्स जारी किए जाएँ, उनके तरक्याती काम किए जाएँ और जो असम्बली है वो बरकरार रहे। लेकिन अचानक जब 9 जनवरी को
ये फ़ैसला हुआ कि तहरीक अदम एतमाद जो कि PDM जमातों ने पेश की हुई थी, उसके बाद गवर्नर का भी एक एडवाइस आया हुआ था कि चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना है। चौधरी परवेज़ इलाही ने रात के 12 बजे वो एतमाद का वोट हासिल किया और ये बताया गया है कि 126 अरकान ने उनके ऊपर एतमाद किया है। अगरचे अब ये केस जो है अदालत में है, लेकिन जो PDM की सियासत है वो मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो चुकी है। PDM के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि सवाए वो इलेक्शन में जाए। PDM को अब ये फैसला करना है कि पंजाब के इलेक्शन पहले कराने हैं या फिर जो कौमी असम्बली है उसको भी तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान करना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि इस पूरा जो एपिसोड हुआ है कि उन्हें सियासी कीमत अदा की है। अगर सियासी कीमत अदा ना करते तो हुकूमत हासिल नहीं हो सकती। अब सियासी कीमत के दौरान मुकम्मल तौर पर नाकामी पाकिस्तान की सियासत में पंजाब जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं 13 जमातों ने मिलकर भी अगर इलेक्शन लड़े हैं तो जो सीटें हैं वो PDM हासिल नहीं कर सकी, बल्कि इमरान खान को हर जगह कामयाबी हासिल हुई है। अब PDM में भी फूट पड़ चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो MQM की जमातें हैं वो खुलेआम नून लीग को ये कह रही हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि जो नए इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि जितनी नुकसान होना था सियासी जमातों को सियासी कीमत अदा करनी थी वो उन्होंने अदा कर दी है। अब PDM ये चाहती है कि जो इलेक्शन है वो अगर हो जाता है तो उसमें हर सियासी जमात अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। बल्कि एक महीना पहले तक ये ख्याल था कि शायद PDM जो है वो मुश्तरका तौर पर आम इंतखाबात में जाएगी, लेकिन अब जो इमरान खान की सियासत है जिसमें उनको मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हुई है, उसके बाद PDM की जमातें ये गौर कर रही हैं कि अगर कोई भी उम्मीदवार PDM के प्लेटफॉर्म से खड़ा होता है तो उसको नाकामी होगी। PDM को ये यकीन हो चुका है कि अब नून लीग को भी इलेक्शन में अकेले जाना होगा, पीपल्स पार्टी को भी आगे जो आम इंतखाबात होंगे अपने सर पर इलेक्शन लड़ने होंगे, क्योंकि इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो उनको अलग अलग होकर ही इमरान खान का मुकाबला करना होगा, क्योंकि आम आदमी जो है वो PDM की सियासत पर यकीन नहीं रखता। अगर वोटर है तो वो नून लीग का वोटर है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही वोटर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे आम इंतखाबात में नहीं जा सकती। तो अगले जो चंद रोज़ होंगे उसमें भी इसी तरह सियासी अफरा तफरी फैलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पंजाब में जब निगरान सेटअप कायम होगा तो उसके ऊपर भी इख्तलाफात होंगे और नून लीग जो भी निगरान सेटअप आएगा उसके ऊपर एतराज़ात लगाएगी। निगरान सेटअप के बारे में भी गैर यकीनी सूरत हाल है। अब ये अंदाज़ा नहीं है कि निगरान सेटअप कितने अरसे के लिए आता है और उसके पास क्या इख्तियारात होते हैं। क्या वो अगले 90 रोज़ में पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वो करा पाता है या फिर उसमें भी नाकामी होती है। तो एक गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है वो पाकिस्तान में बरकरार रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि जो पहला टेस्ट केस है वो पंजाब असम्बली है। पंजाब असम्बली में अगर इलेक्शन होते हैं या फिर इलेक्शन नहीं होते तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले आम इंतखाबात कब होंगे और उनके TOR जो हैं वो क्या होंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं।